Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is Saurabh Gupta and I teach English for competitive exams. डियर स्टूडेंट, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी. उसी प्रिपरेशन को जबरदस्त बनाने के लिए मैं आपके लिए आज फिर एक इंग्लिश का वीडियो लेकर के आया हूं. और आपने देखा होगा कि पुराने जितने भी वीडियोस हमारे पढ़े हुए हैं वो एयरफोर्स पर स्पेशली बेस्ड हैं. तो आप उन वीडियोस को अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले जाइए उसको देखिए. आज की क्लास में क्या है खास, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं. देखिए, सबसे पहले हमने आपके लिए फिलर्स तैयार किया हुआ है जिसमें 10 क्वेश्चन आपके जनरल हैं और इसके बाद में 5 क्वेश्चन प्रीपोजिशन बेस्ड हैं. इसके बाद में कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसके बाद में कुछ वोकेबुलरी की प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके, तो ये सब हमें आज की क्लास में पढ़ना है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन से, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. तो फिलिंग द ब्लैंक का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ये रहा. देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स का दिया हुआ है, द इसके बाद में ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क. पपीज क्या होता है? डॉग के जो बच्चे होते हैं पपी, ठीक है, जो छोटा सा मतलब एक तरह से बोल दे कि बेबी है ना, तो वो पपी होता है और उसका पूरा ग्रुप. तो पपीज का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था, ठीक है, कलेक्टिव नाउन बताया था. ये कलेक्टिव नाउन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन से बन जाता है, ठीक है. तो यहां पे देखो पपी का जो ग्रुप होता है, पपी का जो समूह होता है वो होता है लिटर, ठीक है, वो होता है लिटर. इसी तरह से मैंने बताया था स्टार्स, तारों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो आप जानते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. इसी तरह से चींटियों का समूह एंट्स, एंट्स का क्या होता है? चींटियों का समूह को हम बोलते हैं आर्मी ऑफ एंट्स. ओके, इसके बाद में ग्रेप्स, अंगूर का जो है समूह है, सो कहीं ना कहीं हमारा बंच आता है, बंच ऑफ ग्रेप्स. ओके, अब अगर सेना की टुकड़ी है सो वी कैन से दैट बटालियन, ठीक है, बटालियन, और वी कैन से दैट रेजिमेंट. ओके, बुक्स का गट्ठर है, किताबों का समूह है, सो वी कैन से दैट पाइल ऑफ बुक्स. ओके, पक्षियों का समूह है, सो वी कैन से दैट फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या फिर फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ. इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. फ्लॉक का मतलब होता है बैठे हुए पक्षियों का समूह और फ्लाइट का मतलब होता है उड़ रहे पक्षियों का समूह. यह थोड़ा सा गौर करने वाली बात है. कलेक्टिव नाउन से मैंने वीडियोस भी दिए हैं, शॉर्ट वीडियो, तो आप उसको नहीं देखा है अभी तक तो आप उसको देखिए. कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, वो चाहे फिर किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे तो आपसे सीधे कलेक्टिव नाउन पूछ ले या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज कर सकता है. क्लियर है? तो यहां पे आपको आंसर भी मिल गया होगा. डी ऑप्शन पे चले जाएंगे, दैट इज लेटर डी ऑप्शन इज करेक्ट. कम टू द सेकंड वन. सेकंड वन है ही, इसके बाद में ब्लैंक हिज फादर. इसका आंसर बताइए. देखिए, एक आता है लुक आफ्टर, एक आता है टेक आफ्टर. ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है कि देखना या देखभाल करना, है ना, यानी ध्यान केंद्रित करना वहां पर. तो यहां पे हमारा ही है, इसके बाद में ब्लैंक हिज फादर, तो यहां पे टेक्स आफ्टर, तो यहां पे टेक्स आफ्टर हिज फादर हो जाएगा. वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे. वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर, और इसके बाद में ब्लैंक है गुड. हम पिकनिक पर जाएंगे कब? जब मौसम अच्छा होगा. तो यहां पे देखिए वी शैल गो फॉर अ पिकनिक, और इफ वाली क्लास में आप जानते हैं कि हम विल या शैल का यूज नहीं करते हैं. उसको हम किससे बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट से डील करते हैं. तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? इफ द वेदर इज गुड, क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है. वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी. आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे. मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर अ, इसके बाद में ब्लैंक है, वॉक जस्ट बिफोर डिनर. जस्ट बिफोर डिनर, तो वो कैसी वॉक पर गए? तो यहां पे ब्रिस्क वॉक, आप बहुत ज्यादा वर्ड पढ़ते हैं तो यहां पे ब्रिस्क वॉक हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा. स्पेशली कि स्टेप बाय स्टेप चल के जाना, तो ब्रिस्क वॉक के सेंस में आता है. इसके बाद में फिफ्थ नंबर है, ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद में लिखा हुआ है वेट गेन और वेट लॉस
इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। अब जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। किसी भी चीज की अधिकता जो होती है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है। द सेम केस इज अप्लीकेबल इन अवर बॉडी। यही केस हमारी बॉडी में भी होता है कि अगर हद से ज्यादा फैट है तो हार्मफुल है, और हद से ज्यादा दुबलापन है तो वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है। नाउ तो यहां पे देखिए अधिकता के सेंस में है एक्सेसिंग, तो यहां पे एक्सेसिव वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर अवर बॉडी। तो यहां पे आपको ऑप्शन भी मिल गया है, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे, इंडिया विल, इसके बाद में ब्लैंक है आर्क राइवल। आर्क राइवल का मतलब होता है कट्टर प्रतिद्वंदी या कट्टर दुश्मन बोल सकते हैं, पाकिस्तान इन द फाइनल्स। तो इसका मतलब क्या है? उसको देखेगा पाकिस्तान को, लास्ट में मिलेगा तब देखेंगे उसको, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे बेसिकली आपको दिख रहा है टेक्स आफ्टर, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर है द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द शीप ऑफ द शीप। देखिए शीप, फिर आ गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। शीप जो होता है, ठीक है, शीप, ओके। शीप का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो शीप का जो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो होता है फ्लॉक। अभी मैंने बताया फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, लेकिन फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है। तो यहां पे हमारा जो कलेक्टिव नाउन आ जाएगा फ्लॉक आ जाएगा। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आगे हैं 8th नंबर पे, मैनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न। इसके बाद में द ट्रूथ इज अदरवाइज। अदरवाइज आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस आ रहा है। नेगेटिव सेंस आ रहा है तो वी विल से बट द ट्रूथ इज अदरवाइज। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 नंबर पे, ब्लैंक है माई फूड एंड माई रिपोज वर साल्टेड। अब देखिए दो चीजें जब एंड से जुड़ी हैं तो आपको पता है कि बोथ ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। बोथ हमेशा एंड को फॉलो करता है, बोथ हमेशा एंड को फॉलो करता है। तो यहां पे बोथ दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, वी विल गो फॉर बी ऑप्शन। ओके, आगे 10th नंबर में देखिए आई, इसके बाद में ब्लैंक है योर पेरेंट्स दैट आई वुड टेक केयर ऑफ यू। इसका मतलब कि मैंने जो है प्रॉमिस किया है कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, ठीक है। तो प्रॉमिस किया है, तो यहां पे प्रॉमिस्ड दिया है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये थे कुछ फिलिंग द ब्लैंक जो कि जनरल क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। अब आते हैं कुछ प्रीपोजिशनल क्वेश्चन देखने की। तो यहां पे हमारा फिर फिलिंग द ब्लैंक से प्रीपोजिशनल यूज। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है द आइलैंड इज सो स्मॉल दैट देयर आर ओनली 5 हाउसेस। इसके बाद में ब्लैंक इट। अब देखिए यहां पे ऑप्शन दिया है इन, ऑन, ओवर, अराउंड। क्या यूज होगा? तो आप तो बेसिकली इन लगा देंगे, और इसके बाद में कुछ लोग ओवर लगा देंगे, कुछ लोग अराउंड लगा देंगे, और कुछ लोग ऑन भी लगाएंगे। थोड़ा सा समझिए, ऑन का यूज कहां करते हैं? ऑन का यूज करते हैं जब टचिंग सरफेस आता है, कि कोई भी सरफेस है, इस सरफेस में अगर कोई भी चीज टच कर रही है तो हम क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, जैसे ये हमने गाड़ी बना दी, ये रोड्स है, अब ये गाड़ियां रोड पे चल रही हैं तो ऑन रोड होगा, ना कि ओवर रोड होगा। इसी तरह से ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है। इस आइलैंड में अगर कुछ घर बने हुए हैं, 5 घर बने हुए हैं, तो इसके ऊपर बने हुए हैं ना, टचिंग सरफेस है कि या सरफेस को, अर्थ को टच कर रहे हैं, टचिंग सरफेस है, तो क्या आना चाहिए? ऑन आना चाहिए। सो वी विल गो फॉर ऑन, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ऑन का, वो कौन सा ऑप्शन है? सो बी ऑप्शन इज गिवन, सो वी विल गो फॉर बी ऑप्शन। आगे चलते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन पे। 2nd नंबर क्वेश्चन लिखा द लोकल टीम स्कोर्ड 3 गोल्स। इसके बाद में द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच, तो इन द फर्स्ट हाफ द मैच हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो है जब नॉर्मल मैच की बात होती है तब भी हम इनका यूज करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट, वी विल गो फॉर ए ऑप्शन। ओके, तो 2 क्वेश्चन हमने प्रीपोजिशनल बेस किए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए मुझे। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है मैनी स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब क्या होता है? प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां। मैनी स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स वर वाइप्ड। देखिए वाइपर आप देखते हैं घरों पे ही होता है। वाइप आउट का मतलब उसको क्या कर दिया? पूरी तरह से रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो वाइप आउट आता है व्हेन द जंगल वाज क्लियर्ड। तो यहां पे आपका वाइप आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, वी विल गो फॉर बी। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 4th नंबर पे, द स्टाफ कोऑपरेटेड। कोऑपरेट जो करना होता है, कोऑपरेट विथ आता है, कोऑपरेट विथ। तो यहां पे द स्टाफ कोऑपरेटेड विद द मैनेजमेंट। तो यहां पे डी ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी।
आगे चलते हैं, लास्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, यू कैन ऑब्टेन द आंसर। इसके बाद अब कई बार हम याद कर लेते हैं कि इसके बाद में क्या प्रीपोजिशन आता है। अब याद कर लेते हैं तो आपने देखा होगा और कई बार मोस्टली देखते भी हैं कि आंसर के बाद में टू लगा देते हैं प्रीपोजिशन। आंसर टू हिम, आंसर टू देम। तो यहां पे देखिए वैसे टू बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, 80% हम यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी मैटर करता है, क्या वो टू रिक्वायर्ड है उसके लिए। ठीक है, टू की रिक्वायरमेंट होगी तब तो लगाएंगे। यहां पे कुछ ऐड करने की बात कर रहा है कि ऐड करके कुछ भी चीज, तो ऐड करके सो बाय एडिंग का यूज करेंगे, क्योंकि ऐड के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए, बाय एडिंग। ठीक है, बाय एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू द दिस फिगर। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये कुछ प्रीपोजिशनल यूज आपके जो है फिलिंग द ब्लैंक्स थे, 15 फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अ पर्सन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, दो भाषाएं जो बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको मुझे लग रहा है कल की नहीं, लेकिन कल से पहले 2-3 वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि एक होता है बाई और एक होता है पॉली, रूट वर्ड होते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, टू। जैसे आप बाइक देखते हैं, बाइक में 2 पहिए होते हैं, बाइसिकल होता है 2 पहिए होते हैं, बाइसेक्ट करती हैं रेखाएं तो 2 रेखाएं आपस में काटते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है आपने, बाई आ रहा है इसका मतलब 2 आ रहा है। पॉली, पॉली आता है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब मैनी, पॉली का मतलब मैनी। पॉलीटेक्निक आपने पढ़ा तो मैंने बताया था एक चीज में टेक्निकल आपको नहीं बनाते, कई ट्रेड्स होती हैं, उसमें जो आप सिलेक्ट करना चाहें उसकी आप ट्रेनिंग ले लीजिए। क्लियर है? चलिए यहां पे देखिए हमारा जो आंसर होगा, अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। तो यहां पे देखिए बाई आना है, बाइलिंगुअल दिया गया है। और आप देखते हैं कि कई सारी बुक्स होती है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, तो बोलते हैं ना बाइलिंगुअल बुक चाहिए ताकि हमें सारी चीजें समझ में आ जाएं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन, ऑफन इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो वन हु कलेक्ट्स द पोस्टल स्टैम्प, और भी कैसे दैट मींस जैसे क्वेश्चन दिया वन हुज हॉबी इज टू स्टैम्प कलेक्शन। सो यहां पे देखिए 2 वर्ड एक आते हैं, एक आपका आता है फिलेटलिस्ट। ठीक है, एक वर्ड आपका आता है फिलेटलिस्ट और दूसरा वर्ड आता है आपका न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट देखिए, फिलेटलिस्ट जो होता है वो डाक टिकटों का संग्रह करने वाला, डाक टिकटों को इकट्ठा करने वाला होता है, ये फिलेटलिस्ट होता है। और ये सिक्कों का संग्रह करने वाला जो होता है वो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पे फिलहाल डाक टिकटों की बात कर रहा है, पोस्टल स्टैंप्स की बात कर रहा है, तो फिलेटलिस्ट आपका सी ऑप्शन दिया गया है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड द कोर्स of a ship especially by using instruments or maps. So simply you know it very well that navigate is given, we will go for D option, navigate. आगे चलते हैं नेक्स्ट, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। अब रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इससे ज्यादा पॉपुलर और इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। रामबाण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि एक दवा और सारी चीजों का इलाज, दैट इज पेनासिया। ठीक है, तो यहां पे पेनासिया इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर दिया है, द ओल्ड मैन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी। अब मेमोरी लॉस्ट होने का भी एक बीमारी होती है, स्पेशली ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलती है। ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो एमनेसिया एक बीमारी आती है। एमनेसिया में क्या होता है, पर्सन भूलने का जो है बीमारी हो जाती है उसको। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, वी विल गो फॉर सी ऑप्शन। इसमें देखिए 4th नंबर पे एम्ब्रोसिया भी दिया है। एम्ब्रोसिया का मतलब अमृत होता है, नेक्टर, वी कैन से दैट नेक्टर कैन बी द सिनोनिम। ओके, अब इसके बाद में आते हैं कुछ सिनोनिम पर या एंटोनिम, जो भी बोलना चाहें, कंप्लीट वोकेबुलरी। फाइन, तो चलिए एक पहले वर्ड लेते हैं, आपको सूरज बनाना है उसका। ठीक है, तो हमने जैसे वर्ड लिया यहां पे बेनाइन वर्ड ले लिया। इसका मतलब क्या होता है? अब ये बेनाइन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बेनाइन जो होता है वो कहीं ना कहीं दयालु होता है,
ये दानशील या दानवीर होता है। तो यहां पे बेसिकली हमारा चैरिटेबल आ जाएगा, वी कैन से दैट चैरिटेबल। चैरिटेबल के बाद में अगर हम वर्ड लेना चाहें सो वी कैन से दैट काइंड, वी कैन से दैट जनरस, वी कैन से दैट पोलाइट, वी कैन से दैट हम्बल, है ना। और वर्ड क्या हो जाएंगे, तो यहां पे इसके बाद में एक वर्ड लेना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, ओके, लवर ऑफ मैनकाइंड। इसके बाद में हम बोल सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बाद में हम बोल सकते हैं बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, ठीक है, बेनेवोलेंट हो जाएगा। अब इसके बाद में और भी अगर हम वर्ड ऐड करना चाहें तो और भी हम ऐड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा जो है जनरस दिया है तो कहीं ना कहीं लेविस के सेंस में हो सकता है। लेविस मीन्स होता है वैसे अमीर, लेकिन लेविस का मतलब कहीं ना कहीं जिसके पास दया भाव आ जाता है और वो कोई भी भिखारी, कोई भी पर्सन उसके सामने आता है वो पैसे दे देता है, तो बहुत जल्दी वो कहीं ना कहीं वो जो है पसीज जाता है, तो यहाँ पे लेविस आता है। अब काइंड जनरस है तो हम कहीं ना कहीं माइल्ड के सेंस में यूज कर सकते हैं कि उसका हार्ट बहुत ही माइल्ड है, माइल्ड होगा, सो वी कैन से दैट लीनिएंट, लीनिएंट वर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद में कहीं ना कहीं अगर दूसरों की हेल्प करने वाला है सो हेल्पर हो जाएगा, या वी कैन से दैट बैकर, बैकर बोल सकते हैं। आप देखते हैं बहुत पॉपुलर वर्ड आता है स्पॉन्सर, है ना, और सब्सक्राइबर भी कहीं ना कहीं, सब्सक्राइबर भी इसी का सिनोनिम है, सो वी कैन से दैट सब्सक्राइबर। मुझे लग रहा है पर्याप्त वर्ड हो गए हैं, है ना। तो ये देखिए किस तरह से हमें वर्ड तैयार करना है, वर्ड से वर्ड कैसे बनाना है आपको यही समझना है। और बिल्कुल आपको वर्ड आ रहा है या फिर आपको जो है डाउट में है, आप पहले उसको लिख लीजिए और इसके बाद में देखिए कि आपने वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं लिखी है। और जैसे आप वर्ड को लिखेंगे अपनी कॉपी में, 5% मैंने बताया था आपको वो लर्न हो जाएगा। 20 टाइम्स लिख लेंगे तो ये 100% हो जाएगा। भूलना चाहेंगे फिर भी नहीं भूल पाएंगे। तो इस तरह से आपको वर्ड कंप्लीट करना है। चलिए, वीडियो का ड्यूरेशन जो है हमारा पूरा हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी ज्यादा वर्ड लेंगे। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद।